सो हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आता है, सर अभी एग्ज़ाम के 4 महीने बचे हैं लगभग, है ना। सो अभी जैसे 5 अक्टूबर आज है, तो अराउंड आपके 11 फरवरी का एग्ज़ाम है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सो 4 मंथ हैं पूरे। फरवरी में 10-11 दिन है, तो 4 महीने 120 दिन है। तो क्या करने चाहिए, देखो। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, ऑब्वियसली कंप्लीट कर चुके, क्योंकि जैसे मेरा ही या किसी और कोचिंग का या कहीं भी बच्चा खुद भी तैयारी कर रहा है, तो जनरली मार्च अप्रैल से तैयारी शुरू कर देता है। लेट से करता है तो जून जुलाई तक शुरू कर देता है बच्चा। तो प्रिपरेशन एग्जाम 2024 का बच्चा है ना, मार्च अप्रैल या जून जुलाई 2023 में शुरू कर दिया तैयारी 2024 के लिए। अब जैसे वो लोग जो लेट है वो क्या करे, या वो बच्चे जो सिलेबस हो गया वो क्या करे। देखो, जो किसी भी एग्जाम को, दुनिया की कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने का जो रामबाण है वो ये है, सिलेबस समझना। पहली बात, सिलेबस के एक एक वर्ड को समझना, एक एक वर्ड का डेफिनेशन पता होना, एक एक वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना, थ्योरम्स पता होना। तो ये सबसे जरूरी है। सिलेबस सबसे पहले आपको ढंग से कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप करोगे आपसे होगा ही नहीं अगर आपको सिलेबस क्लियर नहीं है। अच्छा, सिलेबस कई बार क्लियर है तब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा। रिवीजन की इसलिए जरूरत पड़ती है कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, फिर आपका लेवल इंप्रूव होता रहेगा उस चीज़ों को लेकर। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, पहली बात तो आपको सिलेबस अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे प्रोसेस है सीखना, रेपिटेडली आप सीखते हैं। एक बार सिलेबस कर लिया था ना सब कुछ आगे नहीं, वो क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा या क्लियर होगा। तो पहले पूरा सिलेबस कर लीजिए, फिर आप एक बार जैम 2005 से 2023 तक के जो पेपर है उसके टॉपिक वाइज एक बार आप सॉल्व कर लीजिए उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने टॉपिक वाइज कर लिया, पहले सिलेबस पूरा कर लो, टॉपिक वाइज एक बार पूरा सॉल्व कर लो, फिर ईयर वाइज उसी पेपर को 2023 के पेपर सॉल्व करो, 22 के, 21 के। अब देखो 100 में कितने परफॉर्म कर पा रहे हो, अभी आपके क्या लेवल है कि 23 के पेपर में कितने नंबर ला पा रहे हो, 2022 के जैम के पेपर में कितने नंबर ला पा रहे हो, 21 के पेपर में कितने नंबर ला पा रहे हो। ऐसे करके सारे पेपर सॉल्व करो। मेनली आपके लिए रेलेवेंट 2015 से 23 तक का ही है, उससे पहले पैटर्न अलग थे तो थोड़ा है ना सब्जेक्टिव भी आते थे, बट नॉलेज के लिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। तो पहले सिलेबस पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कर लो, पीवाईक्यू ईयर वाइज कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, आपने एग्जाम का सिलेबस समझ लिया, एग्जाम के क्वेश्चंस को समझ लिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप एग्जाम को अच्छी तरह जान गए। अब किसी कोचिंग का या किसी बुक से या किसी कहीं से भी उसके असाइनमेंट्स लो आप, और वो असाइनमेंट आप कर सकते हो, सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस कवर करो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ईयर वाइज पीवाईक्यू करके आपने एग्जाम की तैयारी ऐसा समझ लो एक बार हो गई, ऐसा समझ लो। अब आपको चेक करना है कि आपका लेवल कितना इंप्रूव हुआ है इस दौरान। उसके बाद आप क्या करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, जो नॉन पीवाईक्यू असाइनमेंट है वो सॉल्व करो। हर टॉपिक पर कम से कम एक एक असाइनमेंट सॉल्व करो, कम से कम हर टॉपिक जो एक एक पैराग्राफ है सिलेबस में जैम में, तो हर पैराग्राफ पे कम से कम 100, 200, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कि उससे क्या एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा थ्रू आउट रिवाइज हो जाएगा। अब क्या करो, अब आप तैयारी चेक करना है आपको। तैयारी कैसे चेक करोगे, तो अब आप मॉक टेस्ट दो। तैयारी अगर चेक करनी है आपको तो अपना आप मॉक टेस्ट दो एक्चुअली, ठीक है। तो जो भी किसी भी कोचिंग का आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और मॉक टेस्ट में आप चेक करोगे आपकी तैयारी किस लेवल की है। अब मॉक टेस्ट में कुछ इजी टेस्ट होंगे, कुछ एवरेज, कुछ डिफिकल्ट। तो आप मान लो तो तैयारी समझ आ गई। अब कहने क्या है, पहले आपको सिलेबस करना है, पीवाई को टॉपिक वाइज एक बार कर लेना है, एक बार ईयर वाइज कर लेना है, तो एग्जाम की समझ आ गई। फिर असाइनमेंट कुछ कर दो नॉन पीवाईक्यू, या असाइनमेंट नहीं कोचिंग का ज्वाइन किया आपने तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी बुक के एग्जाम्पल से सॉल्व कर लो थ्रू आउट। कोई भी एक बुक उठाओ, प्रसन्ना साहू वाली बुक है, ऐसे बेसिक है, तो उसके सारे एग्जाम्पल कर जाओ हर चैप्टर के जो सिलेबस के हैं, एक्सरसाइज सारे कर जाओ। तो एक बार तैयारी हो गया, वही आपका असाइनमेंट है मान लो। विके रोहित की चाहो तो उससे सारे एग्जाम्पल्स कर दो इस तरीके से। तो एक बार पूरे किसी बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स एक बार कवर कर लो। उसके बाद अब आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, असाइनमेंट के बाद मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट खूब टेस्ट दो और सीखो। तो ये प्रोसेस है। तो मैं अगर आपको लिख के बता दूं क्या क्या बताया मैंने, तो सिंपली कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तो हो गया आपका सिलेबस, फिर पीवाईक्यू। आप चाहो तो पहले टॉपिक वाइज करो ताकि टॉपिक समझ आए आपको, इसीलिए ईयर वाइज करो कि देखो आपको एग्जाम के लेवल पे आप कितना प्रिपेयर हुए। अभी अगर एग्जाम दोगे तो आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी, फिर उससे सीखना है। फिर आप असाइनमेंट सॉल्व करो, ठीक। फिर आप
मॉक टेस्ट दो, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इतना आप कर लोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई। और देखो आप परफेक्ट कभी नहीं बन सकते, आपको 100 में 100 मार्क्स भी नहीं आएंगे और लाने भी नहीं है। और आप कंपेयर किसी से नहीं करो, आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से करो, उस पर ही आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दुनिया से बिना कंपेयर किए अपनी तैयारी अपने हिसाब से करो। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा आप देखेंगे तो जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन किए, तो मैंने 1 मई को एक बैच ज्वाइन किया था, 1 मई को बैच स्टार्ट किया था 2023 को बैच 1 के नाम से, जो 9 to 11 PM डेली चल रही थी। तो इस बैच 1 में क्या हुआ है कि ये बैच कंप्लीट हो गया 1 अक्टूबर 2023 को, हमने फुल सिलेबस कंप्लीट करा दिया इसमें, ठीक है। तो इसका फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आप में से किसी बच्चे को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो सिर्फ 2500 रुपए लगेंगे रिकॉर्डिंग के, अगर आपको चाहिए तो आपको इस बैच की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए सिर्फ 2500 लगेगा। फिर मैंने 15 जून को दूसरा बैच स्टार्ट किया था, 15 जून 2023 को, जिसका नाम हमने रखा था बैच 2। ये बैच 2 था जो चल रही थी 7 to 9 PM डेली, ठीक है। तो ये बैच, इसका भी सिलेबस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो 1 नवंबर से पहले इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 नवंबर से पहले फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे, अगर आप मुझसे 2500 में अगर आप ये पहले बैच की रिकॉर्डिंग लेते हो तो आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हालांकि दोनों में सेम ही कंटेंट है, अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूँ पूरा उसमें, तो इसमें पूरा सिलेबस। बट ये है कि इस बैच में आपको बेटर कंटेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक बार मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ वही चीजें, तो जब दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो आपका सेकंड टाइम का जो परफॉर्मेंस होगा वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं तो मुझे वो पता है कि वहाँ थोड़ी बहुत जो मुझसे मिस्टेक्स रह गई या कुछ बताया, यहाँ मुझे उसका एक बेटर एक्सपीरियंस था इससे, है ना। तो यहाँ पे उससे बेटर कंटेंट मिलेगा बैच 2 में एक्चुअली, मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि जो सेकंड बैच में उसमें बेटर कंटेंट है देन फर्स्ट बैच। तो इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप बैच 1 की या बैच 2 की लो। बैच 1 में टोटल 120 लेक्चर है, अराउंड टोटल 120 लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस जैम का मैथमेटिक्स पोर्शन को इंक्लूड करते हुए पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, 100%, ठीक है। उसमें हमने साथ में पूरा सिलेबस भी किया है और साथ में टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी मैंने PYQ डिस्कस किए हैं। जैसे सिलेबस कराया, साथ में कुछ क्वेश्चंस कराए, फिर एक बार वो पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हुआ, तो अगले 3-4 क्लास तक हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट डिस्कस किया है, जैम का, गेट का भी और डिफरेंट एग्जाम्स का। तो मतलब सिलेबस और टॉपिक वाइज PYQ इसी में कवर हो गया हमारे साथ जो बच्चे कर रहे थे उसमें, या ये जो कर रहे हैं इसमें। तो इन बच्चों का सिलेबस और PYQ, जो हमारे बच्चे हैं, तो ये उनका जो है सिलेबस और टॉपिक वाइज PYQ ऑलरेडी बैच 1 या बैच 2 में कवर हो गया, किसी एक बैच में जो था वो कवर हो गया। अब जो लोग नहीं किए तो रिकॉर्डिंग देख के आप कवर कर सकते हैं हमारे साथ। फिर अब आता है, अभी मैंने बैच 3, अभी चूंकि इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो बैच 3 मैंने 1 अक्टूबर को लॉन्च किया था, जो कि है ना 9 to 11 डेली हम चला रहे थे, कुछ दिन चलाया है। लेकिन अभी चूंकि बैच 2 में सिलेबस कुछ बाकी है तो बच्चों ने कहा ये बैच 3 जो मेरा है ये PYQ बैच है ना। तो ये PYQ बैच है, मतलब PYQ एंड असाइनमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और असाइनमेंट डिस्कस होगा। आपने देखे भी होंगे मेरे चैनल में बहुत सारे डाउट क्लास, आपने देखो 57 या 58 डाउट क्लास अभी अपलोड हो चुके हैं। तो ये 58 डाउट क्लास जो हुए हैं यही असाइनमेंट के डाउट्स एक्चुअली डिस्कस हुए हैं इसमें। और बैच 3 के नाम से जो हमने लिया था तो ये एक्चुअली असाइनमेंट डिस्कशन आप देखेंगे तो मेरे अलग से वीडियो जिसका मैंने डाउट क्लास के नाम से असाइनमेंट कवर किया है। सो जो डाउट क्लास है, जो डाउट क्लास 1, डाउट क्लास 2, डाउट क्लास 58 डाउट क्लास अभी हो गए, जिसमें हमने असाइनमेंट्स के डाउट जो बच्चों को आ रहे थे वो डिस्कस किए। PYQ अभी आप देखेंगे तो ये बैच 3 में कवर हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बैच 3 PYQ बैच होगा, जिसके टाइम अभी 9 to 11 मैंने रखी थी, बट अभी स्टॉप कर दिया कुछ दिनों के लिए, बिकॉज बैच 2 का सिलेबस कंप्लीट होने का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम PYQ दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2023 का PYQ मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो पब्लिक है। तो 2023 का इसमें अभी हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। तो ये हमारा बैच 3 है एक्चुअली। और असाइनमेंट के जो डाउट्स हैं बच्चे डाउट क्लास में ही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे भी बैच 4 मेरा अभी आएगा। सो बैच 4 जो आएगा वो होगा मॉक टेस्ट डिस्कशन। सो मॉक टेस्ट एंड असाइनमेंट डिस्कशन। सो इसमें मॉक टेस्ट या असाइनमेंट डिस्कस होगा। तो ये बैच 4 आएगा, ये 1 नवंबर को आएगा, ठीक है। सो 1 नवंबर को आएगा। ये भी बैच 1 अक्टूबर को मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिनों का भी मैंने वेट को होल्ड कर दिया। इन बच्चों को कहा है कि पहले आप सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए दो। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये बैच फिर से
1 नवंबर से ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो 1 नवंबर से ये भी कंटिन्यू होगा, एक और ये भी 1 नवंबर से ही कंटिन्यू होगा। और हमने अलग से बैच 5 अभी चला रहा हूं मैं, जो बैच 5 है मेरा, ये गेट एक्सक्लूसिव बैच है। गेट एक्सक्लूसिव बैच है मतलब जो गेट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में नहीं है, जैसे गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है, तो उसमें जैसे मैथ्स पोर्शन में भी रिमान इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा है, या काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट डिटेल में पढ़ने हैं, या उधर जाकर जैसे आप देखेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ रिजल्ट्स हैं मैथ पोर्शन में। स्टैट्स में जैसे जेनसेंस इनइक्वालिटी है, गेट में है, या यूनिफॉर्म जैसे मैं अगर बात करूं कि गेट में और जैसे मिनिमल सफिशिएंसी है या बसूस थ्योरम है, ये सब कुछ चीजें हैं। मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है, ये सब टॉपिक सिर्फ गेट में है। या स्टोचैस्टिक प्रोसेस, रिग्रेशन, नॉन पैरामीट्रिक और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये सब सिर्फ गेट में है। तो वो टॉपिक हम इसमें कवर करना स्टार्ट किए, गेट एक्सक्लूसिव, जो 1 अक्टूबर से ही हमने इसका टाइम 9 to 11 कर दिया। तो जो अभी इसके टाइम को रिप्लेस करके बैच 3 के टाइम को हटा के मैंने अभी बैच 5 में ये चल रहा है। तो अभी क्या स्टेटस है, तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ अभी क्या स्टेटस है हमारा। तो अभी एक्चुअली 6 to 9 PM डेली जैम बैच चल रहा है, और 9 to 11 PM गेट बैच चल रहा है। तो मतलब ये मेरा जो है बैच 5 चल रहा है इसमें, और इसमें चलेगा अभी बैच 3 and 4। तो ये बैच 3, 4 इसमें चलेगा। एक बार बैच 1 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बैच 2 कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैच 3 and 4 6 to 9 में मेरा चलेगा। तो कैसे शेड्यूल होगा, तो ये जो बैच 3 मैंने लिखा हुआ है, ये बैच 3 6 to 7 PM डेली रहेगी, और ये बैच 4 जो है ये 7 to 9 PM डेली रहेगी। तो एक बार मैं फिर से कंप्लीट कर दूं, 1 अक्टूबर को हमारा बैच 1 कंप्लीट हो गया जो 9 to 11 में था, तो उसके जगह अभी हमारा बैच 5 चल रहा है अब, ठीक, बैच 5 चल रहा है अभी। और जो 1 नवंबर से पहले हमारा बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा, जो जैम का पूरा सिलेबस ही इसमें कवर कर रहे थे, तो इसके जगह पे हमारा बैच 4 चलेगा। उसके बैच 2 के जगह बैच 4 चलेगा, बैच 1 की जगह बैच 5 चल रहा है। तो सिर्फ गेट वाले ज्वाइन करेंगे, ओनली गेट स्टूडेंट, नो जैम स्टूडेंट। तो ये है। और ये बैच 3 ऑलरेडी हम लोग अभी डाउट डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, तो ये डाउट डिस्कशन ऑलरेडी हमने है ना शुरू से ही चला रहे थे। तो इसमें अभी स्टार्ट किया था बट अभी होल्ड करके, तो ये 1 नवंबर से फिर से कंटिन्यू होगा। तो जो बच्चे है ना जो इंटरेस्टेड ज्वाइन हमारे ऑलरेडी है, या जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी फीस बहुत कम है ना। अराउंड 2500 रिकॉर्डेड लेक्चर के हैं, 2500 असाइनमेंट के हैं, 2500 मॉक टेस्ट के हैं, और 2500 इसका रह गया आपका। सो रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब फुल सिलेबस, असाइनमेंट, PYQ, हाँ PYQ डिस्कशन के 2500 है। 2500 फुल सिलेबस, 2500 सिलेबस का रिकॉर्डिंग मिलेगा, 2500 मॉक टेस्ट, 2500 असाइनमेंट, 2500 PYQ, टोटल 10,000 पड़ता है। लेकिन आप सारी सर्विस लोगे तो सिर्फ 7,500 अभी भी आपको मिलेगा फुल सर्विस। तो मैं स्टेटस बता देता हूँ। तो 6 to 7 डेली ये हमारी बैच 3 चलेगी, 7 to 9 डेली ये हमारी बैच 4 चलेगी, और 9 to 11 डेली ये हमारा बैच 5 चलेगा। अभी ये स्टेटस है, ये अभी चल रहा है, मतलब ये समझो अभी चल रहा है ना। तो बैच 2 का थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद आप ये समझो तो कुछ दिन के बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी बैच 2 जस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा ये शेड्यूल होगा, 6 to 7 बैच 3, 7 to 9 बैच 4, 9 to 11 बैच 5। बैच 3 क्या है, बैच 3 हमारा PYQ बैच, बैच 4 क्या है, मॉक टेस्ट डिस्कशन बैच, बैच 5 क्या है, गेट एक्सक्लूसिव, गेट एक्सक्लूसिव ये है। असाइनमेंट कहाँ जाएगा, तो इन्हीं दोनों में असाइनमेंट भी डिस्कस हो जाएगा, साथ में मॉक टेस्ट कर रहे हैं, साथ में असाइनमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि असाइनमेंट में क्या डाउट डिस्कस करना है। असाइनमेंट मान लो एक असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन है, तो बच्चों को उसमें क्या है, बच्चा 70-80 तो कर ही लेगा, 20-30 बचेंगे, तो वो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट PYQ चल रहा है, तो इसी में हम लोग जैसे 3 घंटे का है तो हम ये भी कर सकते हैं, 1 घंटे PYQ, 1 घंटे मॉक टेस्ट, 1 घंटे असाइनमेंट। तो ये हमारा एक्चुअली बच्चों के साथ म्यूचुअली डिस्कशन के साथ डिसाइड होता है कि मतलब कैसे कंटिन्यू करें। तो जैसे 6 to 9 PM में कहने का मतलब ये जैम बैच है, तो ये जो है दिस इज जैम बैच, एंड 9 to 11 इज, अच्छा यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, 9 to 11 इज गेट बैच। तो ये समझ लिया 6 to 7 जैसे मैं PYQ करूंगा, 7 to 9 असाइनमेंट, सॉरी 6 to 7
PYQ हो गया, 7 to 8 असाइनमेंट हो गया, 8 to 9 मॉक टेस्ट हो गया। तो ऐसा करके हम बच्चों के साथ म्यूचुअल डिसाइड करके, कहने का मतलब ये है कि 6 to 9 में हमारा जो है वो जैम की चीज़ें चलेंगी और 9 to 11 में गेट की चीज़ें चलेंगी। अभी 1 अक्टूबर से ये हमने अभी कंटिन्यू कर दिया है ऐसा, ठीक है। तो अब ये चल रहा है हमारा, ये शेड्यूल है। तो आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच इतनी देर वीडियो देखने के लिए, एंड ऑल दी बेस्ट ऑल्सो फॉर एग्जाम।